नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम संविधान की महत्वपूर्ण संविधान सभाओं के बारे में देखेंगे, जो समितियां बनी थी और संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उसमें कितना खर्च हुआ था, कितने दिन लगे थे और उसका कब कब गठन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो इसीलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह पॉलिटी का पहला वीडियो है, तो याद रखिएगा पॉलिटी में हम ऐसे कई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। और ये किसकी संस्तुतियों के आधार पर? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। आगे देख लेते हैं, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं, शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आइए बढ़ते हैं आगे। इन्हीं सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य या स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, जिसमें संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, ये भी याद रखिएगा। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इनमें 229 विभिन्न प्रांतों से और 70 देशी रियासतों के सदस्य शामिल थे। आइए आगे देख लेते हैं। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जिसमें कुल 114 दिन बैठकें हुई थी। तो ये याद रखिएगा, कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसकी प्रक्रिया इतने दिनों तक चली थी। आगे देख लेते हैं, संविधान निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 रुपये हुआ था। और इस मूल संविधान की बात कर लिया जाए तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है, लेकिन मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। आगे बात कर लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, जो संविधान में उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको पेश किया था। आगे बात कर लेते हैं, संविधान सभा ने संविधान को 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य थे। इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। आगे बात कर लेते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम सदस्य के रूप में चुना गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर
तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस कारण से 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, जबकि यह 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। आगे बात कर लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति दे दी, अर्थात इसको स्वीकार किया। वहीं संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था और संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। आगे बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति है। BN राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो ये 7 सदस्य थे, जिनका नाम नीचे दिया गया है। सबसे पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके पास गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, फिर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद N माधव राव और 7वें नंबर पर है DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया। आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू के पास है और ये प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री थे उस समय। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यह थे गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो ये गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। वहीं राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं, तो यह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आगे बात कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनको शिक्षा मंत्री चुना गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। वहीं जान मथाई को रेल मंत्रालय दिया गया था। और BR अम्बेडकर ये विधि मंत्री थे, क्योंकि इन्होंने लॉ की पढ़ाई किया हुआ था, इस कारण से इनको विधि मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम की बात कर ली जाए तो इनको श्रम मंत्री बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। सरदार बलदेव सिंह, तो सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। वहीं राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्री का कार्यालय था। तो वहीं CH बाबा की बात कर ली जाए तो ये वाणिज्य मंत्री थे। तो CH बाबा ये वाणिज्य मंत्री थे। RK खड़मुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। RK खड़मुगम शेट्टी यह भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आगे बात कर ली जाए प्रारूप समिति, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। वहीं कार्य संचालन समिति की बात कर ली जाए तो KM मुंशी थे और इसमें 3 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें कुल 9 सदस्य थे। आगे बात कर लेते हैं। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो सरदार बलदेव सिंह थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें कुल 54 सदस्य थे। वहीं संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके कुल 7 सदस्य थे। आगे बात कर लेते हैं प्रक्रिया समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके सदस्य अध्यक्ष। वहीं वार्ता समिति की बात कर ली जाए तो इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और झंडा समिति के JB कृपलानी अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो झंडा समिति JB कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो ये सारी समितियां काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये UPPCS और UPSC जैसे एग्जामों में पूछी जाती हैं, खासकर UPRO में भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा गया है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे,
तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइएगा। यदि आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो ज़रूर वीडियो इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।